नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज 26 जनवरी की इस संध्या पे हम आप सबका यहाँ पर पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग अपना 75वां गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाए हैं और आप सभी यह जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या है, तो वो एक नियम पुस्तिका है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कुशल नेतृत्व में बनकर तैयार हुई थी, जिसका नेतृत्व वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। एक्चुअली संविधान बनाते समय कई कमेटियां बनी थीं, उनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम हिंदी में प्रारूप समिति के रूप से जानते हैं। उस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में और 6 लोग कार्य कर रहे थे, जिनमें एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, डीपी खैतान। ये सब लोग जो है इस कमेटी के सदस्य थे और सब लोगों ने महती भूमिका निभाते हुए संविधान को एक ढांचा प्रदान किया, जिसका कुशल नेतृत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अन्य लोग थे, बाबा साहब का योगदान तो निस्संदेह संपूर्ण भारत के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के निर्देशन में यह विराट संविधान, हमारा भारत का विराट संविधान बनकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ। यद्यपि 26 नवंबर 1949 को ही जो है इसका एक मसौदा बनकर जो है हमारे सामने आ गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ये हमारे सामने आया। और आप जानते हैं कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो एक काफ़ी लंबा समय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार इस जो 75वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया है, इस 26 जनवरी 2024 को भारत में आने वाले जो अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, जो हमारे गणतंत्र दिवस के सम्मानित अतिथि थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के सम्मानित अतिथि कौन थे, तो मैं आज आपको बेसिक रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि यह हमारे संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। बाबा साहब के बारे में तो आप सबको पता है कि बाबा साहब ने कैसे किन परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की, बड़े कष्ट से उन्होंने अपने जीवन को संवारा और एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी में आते हैं तो उसके लिए जो है 29 अगस्त 1947 को वो पश्चिम बंगाल से चुनकर आते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि बाबा साहब कहाँ से चुन के आए थे, तो ये याद रखिएगा कि बाबा साहब जो है पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें एन गोपालास्वामी अय्यर की, तो एन गोपालास्वामी अय्यर एक वकील थे, जो है एन गोपालास्वामी एक वकील थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी अनुच्छेद 370 का जो मसौदा तैयार करने का काम किया था वो एन गोपालास्वामी अय्यर ने किया था। और आप जानते हैं कि लगातार इस समय 370 बड़े चर्चे का विषय है, तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी में किस व्यक्ति ने जो है अनुच्छेद 370 पे काम किया था, तो वो थे एन गोपालास्वामी अय्यर। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की।
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को 1946 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी हेतु आमंत्रित किया था और वह एक वकील थे। यद्यपि बाद में उन्होंने मद्रास के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपनी महती भूमिका निभाई। इन्होंने जो अपना मूल काम किया था वो मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर काम किया था। और ऐसा माना जाता था कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पूरे विश्व के जो भी संविधान हैं उसके एक अच्छे जानकार हैं, इसीलिए इनको जो है इस कमेटी में रखा गया था। तो इन्होंने किस पे काम किया था? तो मौलिक अधिकारों पे काम किया था। इसको आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, राजनेता थे और गुजरात के एक अच्छे लेखक के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। और ये बॉम्बे से चुनकर आए थे संविधान सभा में। ये कहाँ से चुन के आए थे? तो बॉम्बे से ये चुनकर आए थे, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो काम किया संविधान को बनाने में, वो नागरिकता पर, सिटीजनशिप पे, मौलिक अधिकारों पर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर इन्होंने उस पर काम किया। तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने क्या काम किया संविधान में? नागरिकता को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ें है। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी असम के रियासत के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिशर्स के समय, जो ब्रिटिश काल था उस समय, ये वहाँ के असम के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने खेतीबाड़ी और बच्चों की शिक्षा पे उस समय बहुत काम किया था। तो चूँकि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र आता था और उसको कहीं ना कहीं वो एक तो कहीं ना कहीं हमारा अभिन्न अंग है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको, चूंकि वो वहाँ के रियासत के प्रधानमंत्री थे और ये नॉर्थ ईस्ट पे अपनी पकड़ रखते थे, वहाँ पर काम कर चुके थे, इसीलिए इनको वहाँ पर जो पूर्वोत्तर के जितने भी मामले थे उनको रखने के लिए इस कमेटी में उनको स्थान दिया गया था। और वो जो है पूर्वोत्तर के मामलों से जितने भी जुड़े मुद्दे थे उनको संविधान में उन्होंने बखूबी रखा। आज आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर लगातार जो है प्रगति कर रहा है, तो इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। फिर जो अभी क्वेश्चन आ जाएगा पूर्वोत्तर के मामलों को किसने रखा, तो जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी ने जो है उसको पूर्वोत्तर के मामलों को संविधान में बखूबी से रखने का, जोड़ने का प्रयास किया था, ये याद रखिएगा। फिर एन माधव राव थे, ये जो है मैसूर के दीवान थे और इन्होंने भी जो है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी में काम किया। उसके बाद डीपी खेतान जी जो है आधुनिक कानूनों के जो है जितने मुद्दे थे, आधुनिक कानूनों की जितनी संरचना थी उस पे अपना इन्होंने अभिन्न योगदान दिया। तो इस तरह से मिलकर इन 6 लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में उसको ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को जो है फाइनल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्देशन में कुशलता से तैयार करके आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत द्वारा लागू किया गया, जो आज हम उसी को अपना सब कुछ मानते हुए एक तरह से जो है हमारे जितने भी दैनिक दिनचर्या होती है उसके नियम कानून की पुस्तिका के रूप में उसको मानते हुए उसी के अधीन हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के इन लोगों के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप आसानी से कर लें। इसीलिए मेरा मकसद था कि 26 जनवरी के दिन आप एटलीस्ट ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब के अहम योगदान के अलावा और जो लोग थे उनको भी जो है जाना जाए, जिससे कि जो है हमारा कोई प्रश्न न छूटे अगर कोई आता है। धन्यवाद।